नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पहलगाम हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब, देश में खुशी का माहौल। फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी ने जुगसलाई में कारोबारी विक्की भालोटिया के कई ठिकानों पर की छापेमारी। जवाहर नगर में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी कार, चालक व साथी गंभीर। और मानगो बालीगुमा में घटिया सड़क निर्माण पर हंगामा, लोगों ने कार्य रुकवाया, उपायुक्त ने दिए सड़क तोड़कर बनाने के निर्देश। खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल। महिलाओं ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर रखकर महिलाओं का गौरव बढ़ाया। पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा मारे जाने के बाद देश सन्न हो गया था। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों एवं गुलाम जम्मू कश्मीर के 9 ठिकानों पर हमला कर 70 से ज्यादा आतंकवादियों में उनके परिजनों को मार गिराया। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में खुशी का माहौल है। इस बीच खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय महिलाओं को उनके सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर महिलाओं का गौरव एवं उनके सम्मान को बढ़ाया है। महिलाओं ने कहा कि मोदी जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसको खत्म करें, महिलाएं आपके साथ है। वहीं महिलाओं में खुशी और हर्ष का माहौल है। महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। 22 अप्रैल को धर्म के नाम पर आतंकियों ने निर्मम तरीके से हिंदुओं की हत्या की, जिस पर जो नव जोड़े हैं वो वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए गए हुए थे और उनका सिंदूर उजाड़ने का काम किए। आज आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सेना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिशन सिंदूर के नाम से जो आज हमारे देश का गर्व का विषय है, हम महिलाओं का गर्व का विषय है कि मिशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया और हमला के तहत में 70 से 90 आतंकवादी ढेर हुए और उनके परिवारजन ढेर हुए। और जाना जाता है कि पाकिस्तान के एक मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया, जो मस्जिद वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन के बराबर है। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के द्वारा इस तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलेगी, लेकिन आज हमारे देश के सेना मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन महिलाओं को जो पहलगाम हमले पर विधवा हुई हैं, उन बहनों को आज सिंदूर के नाम पर जिस तरह से आतंकवादियों पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम किए हैं। और सिंदूर आज हम सभी महिलाएं जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया उस पर हम सभी गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सिंदूर का महत्व क्या होती है हम महिलाएं ही जानते हैं कि सिंदूर का महत्व क्या होती है। एक सुहागन का अस्तित्व सिंदूर से होता है और ये सिंदूर अगर नहीं होती है तो महिलाएं धराशायी हो जाती है। और ऐसी महिलाओं को जो षड्यंत्र के तहत में धराशायी किया गया, आज देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें न्याय दिलाने का काम किए हैं। और आने वाले समय में मोदी जी आतंकवादियों को सबक सिखलाने के लिए जो भी निर्णय लेंगे हम उन्हें सपोर्ट और समर्थन हमेशा तत्पर ढाल बनकर देते रहेंगे। मोदी जी हत्याकांड हुआ है भारत में, उसके बाद उससे जो जुड़ी जब हुई थी तो हम लोग बहुत सन्न हो गए थे सुन के कि किस तरह इनका हम लोग कौन जस्ट ये करेंगे, शौक मनाएंगे ना, क्या करें, मोदी सरकार बैठ के क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन कल जब सिंदूर ऑपरेशन के तहत मोदी सरकार ने जो जवाब दिए पाकिस्तान वालों को 9 ठिकाने पर जाके ध्वस्त किया गया है, इसके लिए बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि उन लोगों ने धर्म जाति पूछ के हर सुहागन का सिंदूर उजाड़ा। और इस तहत मोदी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत सिंदूर ऑपरेशन चलाया और भारतीय सेना को भी हम अपना ये करते हैं, हर्ष उल्लास से उनका स्वागत करते हैं कि चलिए वो हम लोग को जवाब देने लायक हुए हैं बोल के। और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी भारतीय महिला की जो श्रृंगार जो सिंदूर का जो है वही ऑपरेशन के तहत सिंदूर नाम करके उनका
हम लोग को हर्ष उल्लास बढ़ाए हैं और हमारा देश में बहुत हर्ष उल्लास के कारण और क्या आपका सिंदूर ऑपरेशन जो किए सिंदूर ऑपरेशन जो किए मोदी सरकार, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कल जो हुआ घटना घटी थी वो सुन के बहुत ही मने सन हो गए थे कि हमारे देश को और इंसाफ मिलेगा कि नहीं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिखाया, हमारे हिंदुस्तान को गर्व महसूस करवाया। तो पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब है, जैसे आगे कुछ ऐसे ना करें, नहीं ना इससे भी मने ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाएगा। हमारे हिंदू को ऐसा धर्म के नाम पर ऐसा मत कीजिए, नहीं ना ठीक नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया है हमारे इंसाफ हिंदुस्तान को देने के लिए, अब ये रुकेगा नहीं। इधर फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी ने जुगसराई के कारोबारी विक्की भालोटिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पूर्व में विक्की भालोटिया घोटाले मामले में जेल जा चुका है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने डीजीसीआई के साथ मिलकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार से ईडी की टीमें रांची, बोकारो, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार स्थित कारोबारी विक्की भालोटिया के आवास और कार्यालय में ईडी की टीम ने दबिश दी है। उनके साथ डीजीसीआई की टीम भी कार्रवाई में शामिल रही। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी बोकारो में फॉरेस्ट लैंड की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। ईडी ने इससे पहले भी जुगसलाई में कई बार छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले ईडी की टीम रांची के कांके रोड स्थित श्री राम गार्डन अपार्टमेंट पहुंची, जहां एक फ्लैट में तलाशी अभियान चलाया गया। यहां रांची के बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस बीच पश्चिम बंगाल और बोकारो में भी ईडी की अलग अलग टीमें एक साथ कई ठिकानों पर छानबीन कर रही है। ईडी को शक है कि फॉरेस्ट लैंड की डीलिंग में बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें, कारोबारी विक्की भालोटिया घोटाले मामले में पूर्व में भी जेल जा चुका है। आप देख सकते हैं कि आज जुगसलाई नया बाजार में ईडी का छापा पड़ा है, जिसमें सरकारी विभाग के 4 गाड़ी और स्थानीय प्रशासन के 2 गाड़ी यहाँ लगे हुए हैं। विक्की भालोटिया के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है और अभी तकरीबन 3 घंटा हो गया दरवाज़ा बंद करके पूछताछ और इंक्वायरी चल रहा है। और बाहर में देखिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सक रहे हैं कि सारे पदाधिकारी अंदर में पूछताछ कर रहे हैं और गेट बंद है, गली सुनसान पड़ी हुई है। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। उधर जवाहर नगर में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी कार, चालक व साथी गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 10 में बुधवार देर रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई, जिससे वह कार एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में टक्कर लगने वाली कार का चालक अनस और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार सीधी मुमताज अहमद की सब्जी दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुकान के साथ साथ बगल में स्थित एक चाय की गुमटी भी टूट गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटना रात 2 बजे के करीब है। घटना की जानकारी लोगों को गुरुवार सुबह मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। लोग एक दूसरे से घटना के बारे में जानकारी लेते नजर आए। कार का एयरबैग खुल जाने से चालक और उसका साथी किसी बड़ी अनहोनी से तो बच गए, लेकिन दोनों को गंभीर चोट आई है। सड़क पर खून बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहुत जोर से आवाज है। आवाज में तो गुमटी में मारने का कार में मार के फिर क्या 2 कार आपस में रेस कर रहा था? हाँ, 2 गाड़ी, एक गाड़ी तो जैसे हम लगाए ना स्पॉट में, एक गाड़ी भाग गई। अच्छा, अरे एक गाड़ी दुकान घुस गया और एक गाड़ी तो घुस गया, एक गाड़ी को मार के आगे बढ़ा। गाड़ी में कितना लोग था? गाड़ी में 2 ही आदमी। भाग गए निकल कर लोग? नहीं, लड़का तो फिर प्रशासन है, फिर उन को गया हॉस्पिटल भेजा लोग। अच्छा, आपका क्या चीज का दुकान था यहाँ? मेरा चाय का स्टॉल था और सब्जी का दुकान था। क्या हुआ? पूरा बर्बाद हो गया, सब्जी पूरा दब गया है। कितना का खर्च आपका ये हुआ है? मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मुश्ताक अहमद। तो बगल पड़ोसी का है। और मानगो बालीगुमा में घटिया सड़क निर्माण पर हंगामा, लोगों ने कार्य रुकवाया। उपायुक्त ने दिए सड़क तोड़कर बनाने का निर्देश। मानगो क्षेत्र अंतर्गत बालीगुमा बगान इलाके में हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण में भारी अनियमितता सामने आने के बाद लोगों ने गुरुवार को विरोध जताया।
स्थानीय लोगों ने सड़क की मोटाई निर्धारित 8 इंच के बजाय मात्र 2 से 4 इंच किए जाने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की। घटिया निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को मौके पर बुलाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब उन्होंने घटिया निर्माण का विरोध किया तो संवेदक ने उन्हें डराने और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। संवेदक का कथित तौर पर यह भी कहना था, रुपया देकर काम लिया है, जिसकी शिकायत करनी है कर दो। विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंचे पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह ने सड़क की गुणवत्ता का जायजा लिया और कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल को पूरे मामले की जानकारी दी। उपायुक्त ने शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल सड़क निर्माण कार्य को रोकने और पूरी सड़क को जेसीबी मशीन से तुड़वाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्राक्कलन के अनुसार पुनः गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कराने का आदेश भी दिया। घटनास्थल पर उपस्थित विकास सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन अधिकतर विभाग भ्रष्टाचार की गहराइयों में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सड़क की मोटाई तय मानक से कम रखी जाएगी तो वह जल्द ही खराब हो जाएगी और इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ेगा। अभी हम बालीगुमा बगान एरिया में आए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक और जहां प्राक्कलन में 8 इंच की सड़क का निर्माण करना है, वहीं दूसरी ओर संवेदक के द्वारा भ्रष्टाचार की सभी प्रकाष्ठा को पार करके मात्र 1.5 से 2 इंच रोड की ढलाई किया जा रहा है, जो हमने आपको दिखला दिया। हमने जिम्मेदार पदाधिकारी जो इसके कार्यपालक अभियंता है दीपक सहाय जी को लगभग दर्जनों बार फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं सारा शिकायत को जो जिले के उपायुक्त है उसको जल्द देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको दिखलाना और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा झारखंड का एक जीता जाता उदाहरण मानगो के बालीगुमा में देखने को मिल रहा है। संवेदक ने कहा स्थानीय लोगों को कि जहाँ शिकायत करना है कर दीजिए। हम वैसे बस्ती में खड़े हैं जहाँ अधिकांश लोग रोज कमाने खाने वाले तो होते हैं, उनकी बात को लोग संवेदक अनदेखा कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आप अगर भ्रष्टाचार को जन्म दीजिएगा, लूट खसोट मचाइएगा और लोगों का जो हक है उसको लूटने का प्रयास कीजिएगा तो हर मोर्चे में हम लोग इसका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए हम आए हैं। आप नंदू जी से बात कीजिए, क्या भ्रष्टाचार के क्या हो रहा है? केवल रोड ढलाई में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसको दो मत नहीं है, आकर के डीसी साहब को स्वयं निरीक्षण करना चाहिए, समझे। अभी जाकर के देखिए कि कहीं 2 इंची, कहीं 3 इंची, कहीं 6 इंची। समस्या तो सर वही है कि माने रोड का जो ढलाई कर रहा है, जबकि 8 इंची ढलाई कर रहा है और कहीं 1.5 इंची, कहीं 2 इंची, कहीं 4 इंची, इससे ज़्यादा कहीं ढलाई आज तक नहीं किया गया। कहने के बाद भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। बोले हमको जो ऑर्डर है जितने हम उतने कर रहे हैं। ठेकेदार लोगों को डरा रहा। हम लोग जल्द मामले की शिकायत MGM थाना में भी करेंगे, DC को करेंगे और निश्चित रूप से रोड जो प्राक्कलन के हिसाब से है उससे बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर साक्षी स्थित MGM अस्पताल में छत गिरने के मामले में 3 लोगों की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाजसेवी सौरभ विष्णु ने थाना में मामला दर्ज कराया। साक्षी स्थित MGM अस्पताल में छत गिरने के मामले में 3 लोगों की मौत के जिम्मेवार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर डिमना स्थित हिल व्यू कॉलोनी निवासी समाजसेवी सौरभ विष्णु ने थाना में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। MGM मेडिकल हॉस्पिटल में जो मेडिसिन का विभाग का जो भवन है वो भवन गिर गया और उस भवन का गिरने में अभी तक जो भी लोग दोषी हैं किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है। तो कल हम साक्षी थाना में गए थे। साक्षी थाना में जाके हम साक्षी थाना में लिख के हम दिए वादी के रूप में कि यहाँ मेरे अनुसार 2 लोग दोषी हैं। एक जो पहले दोषी हैं वो हैं MGM के प्राचार्य जो डॉक्टर R.K. मंथान और दूसरे जो दोषी लोग हैं वो है KMV प्रोजेक्ट। तो KMV प्रोजेक्ट के बारे में जानने का ज़रूरत है। KMV प्रोजेक्ट हैदराबाद का एक कंपनी है जिसको यहीं में 50 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। इसके ठीक बगल में जहाँ एक गड्ढा खोदा हुआ है 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का। तो हम लोगों को पता चला है कि जब हॉस्पिटल का काम में जब गड्ढा खोदा जा रहा था तो इस भवन का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था उनके गड्ढा खोदने के कारण। तो उन लोगों के वर्कर लोग क्या किए कि बिना उसको रिपेयर किए उसको बांस भल्ला लगा के और उसको जो है यूँ ही छोड़ दिया गया। तो ये जो बिल्डिंग है ये कंडम घोषित नहीं हुआ था, ये बिल्डिंग कंडम नहीं है, लेकिन चूंकि पिलर वहाँ में क्षतिग्रस्त हो गया था उसके चलते अभी यहाँ का पूरा क्षति नीचे आ गया। तो KMV प्रोजेक्ट के जो MD हैं KMV प्रसाद राव के ऊपर भी प्राथमिकी होनी चाहिए और इस कंपनी का नाम फिलहाल
दबाया जा रहा है साजिश के थ्रू। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि ये कंपनी का नाम आगे आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ न्याय दिया ही नहीं गया है। जो भी आगे 5 लाख रुपया मुआवजा का ऐलान किया गया है, वो ऐसा लग रहा है ऐसे खैरात बांटा गया है। जान माल का कोई कीमत नहीं होता है। अगर आप कानून में भी देखिएगा तो कॉम्पनसेशन अलग चीज़ है और इनवॉलेंट्री कॉम्पनसेशन और प्यूनिटिव डैमेजेस जिसको बोलते हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस अलग चीज़ है। तो इन लोगों का जान माल का जो नुकसान का जो प्यूनिटिव डैमेजेस है, उसका भरपाई कौन करेगा? अस्पताल प्रबंधन करेगा कि केएमबी प्रोजेक्ट करेगा कि सरकार करेगी? ये तो बात होना चाहिए। ये तो जांच का विषय है। यहाँ किसके ऊपर अभी तक 7-8 दिन हो गया है, कोई एफआईआर नहीं हुआ है। हम पूछते हैं कि कोई एफआईआर क्यों नहीं हुआ है। हम एफआईआर के ऊपर लिख के दिए हैं साक्षी थाना को। साक्षी थाना को इस पर रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। इसलिए हम ये आशा करते हैं कि प्रशासन राजनीतिक दबाव से ऊपर उठेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा एफआईआर करके। उधर जिमको बस्ती मिश्रा बागान में गुरुवार को श्री श्री महादेव स्थानम निर्माण समिति द्वारा जिमको बस्ती स्थित मिश्रा बागान में नवनिर्मित होने वाले भव्य शिव मंदिर का भूमि पूजन गुरुवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, श्रद्धालुगण एवं निर्माण समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ पंडितों द्वारा भूमि पूजन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भगवान शिव की आराधना कर नए मंदिर के सफल निर्माण एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। निर्माण समिति के अध्यक्ष रतन किशोर मिश्रा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल होगा, बल्कि यह क्षेत्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगा। भूमि पूजन के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। पूरे क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल रहा। वासियों के द्वारा मंदिर बनाने के क्रम में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम को एक मंदिर निर्माण समिति की तरफ से पूरा आयोजन व्यवस्था रखा गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री रतन कुमार मिश्रा जी हैं, श्री क्या नाम है शुभम दुबे जी है, संदीप जी है, फिर शशि कश्यप जी है, बहुत सारे जो सदस्य हैं सभी लोगों ने मिलकर, बलराम जी है, सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज के बाद जो है यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग शुरुआत करेंगे। उधर जमशेदपुर के उपायुक्त ने किया घाटशिला के एसडीओ व डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण, कई गड़बड़ियों को दूर करने का आदेश दिया। सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमशेदपुर के उपायुक्त रनय मित्तल द्वारा घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत एसडीओ एवं डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने एसडीओ कार्यालय में लंबित न्यायिक वादों, आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिकाएं, सीएनसी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं इंडेक्स रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। वहीं डीसीएलआर के आदेश के बाद सीईओ द्वारा आदेशानुसार कार्रवाई नहीं करने वाले सीईओ को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। डीसीएलआर कार्यालय में पंजी एवं कैश बुक का उचित संधारण नहीं पाया गया, जिस पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए गाइडलाइन के अनुरूप संधारण के निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों का संधारण सरकारी मानकों एवं नियमावली के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त द्वारा कार्यालय से लंबित संचिकाओं के निष्पादन में तेजी लाने, कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग एवं उत्तरदायी रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित पंजीकरण को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हो एवं ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करे। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कर्मचारी अनुपस्थित माने जाएंगे। डीसीएलआर कार्यालय में कार्यों की समीक्षा में लंबित भू अर्जन मामलों, रैयतों के मुआवजा भुगतान की स्थिति संबंधित संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों की गहन जांच की गई। उन्होंने मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त राशि के उपयोग, भुगतान की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भू अर्जन संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थी को समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादन में गंभीरता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने हेतु इस प्रकार के निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे। मौके पर अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सुनील चंद्र, LRDC नील निखिल सुरीन सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। और जमशेदपुर के निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में आरक्षित सीट पर नामांकन संबंधी चयन की जानकारी अभिभावक जिला के
NIC वेबसाइट तथा ITE पोर्टल से लें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25% आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु बच्चों का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर भरा गया था। 6 मई को जमशेदपुर के DC ऑफिस के सभागार में उक्त पोर्टल पर पाए गए योग्य आवेदनों का आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु रेंडमाइजेशन के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के कुल 1303 बच्चों को चयनित किया गया। चयनित बच्चों की सूची विद्यालयवार आवेदन संख्या सहित NIC पोर्टल एवं RTE पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अभिभावक या पालक से अनुरोध किया गया है कि वे लोग अपना आवेदन संख्या एवं संपर्क संख्या अंकित कर स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on.
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाटानगर पोस्ट ऑफिस में शराब पीने के मामले में 3 कर्मचारी निलंबित, डाक विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर टाटानगर पोस्ट ऑफिस में शराब पीने के मामले में डाक विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वरीय डाक अधीक्षक परमानंद कुमार के आदेश के बाद एएसपी परीक्षित सेठ ने मामले की जांच की। फिर 3 डाक कर्मचारी ओवरसीयर अमित कुमार ठाकुर, नाइट गार्ड जितेंद्र कुमार और हाता के ग्रामीण डाक सेवक सूरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मालूम हो कि टाटानगर पोस्ट ऑफिस कार्यालय परिसर में 3 मई की रात डाक कर्मचारी खुलेआम शराब पी रहे थे। इस मामले को लेकर मीडिया में खबर चलने के बाद डाक विभाग के अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। जल जमाव से पोटका प्रखंड के धीरोल पंचायत के ग्रामीण परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा पानी निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदार इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा विकास तो चाहिए मगर हमारा विनाश क्यों। आधा दर्जन से ज्यादा मिट्टी के घर धंसने के कगार पर स्थानीय लोगों ने जल जमाव को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। यह मामला पोटका धीरोल पंचायत के कुम्हार चौक के 600 आबादी वाले 150 परिवार आज जल जमाव की स्थिति से जूझ रहे हैं। इंजीनियर एवं ठेकेदार की लापरवाही का दंश ग्रामीण झेल रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने पानी के अंदर घुसकर जोरदार प्रदर्शन किया एवं ठेकेदार तथा इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की। वहीं लोगों ने कहा कि ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही का दंश आज ग्रामीण झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का पानी एक घुटने भर गया है, एक नदी सा दिखाई पड़ता है। इस जल जमाव से बदबू एवं गंदगी फैल रहा है। त्वचा से संबंधित बीमारियां, मलेरिया, डायरिया एवं जल जनित कई बीमारियों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि बरसात में क्या होगा। इसी गंदा पानी से होकर गुजरकर सड़कों की ओर लोग आना जाना कर रहे हैं। वहीं जल जमाव से अब बतख तैरने लग गए हैं। गाय भेड़ भी पानी से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि पानी का निकासी हो सके। ग्रामीणों ने कहा जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को लिखते लिखते थक चुके हैं। बनने के बाद पब्लिक को तो कितना असुविधा हो वो तो नहीं देख रहे लोग, बना के चल जाता है कि लेकिन पब्लिक को तो कितना अनपब्लिक है। इधर 300 मीटर जो पानी जम रहा है, कैसे पाइप बसाएगा, कैसे बसाना अच्छा होगा। यहाँ जो ढलाई हुआ था हम बोले यहाँ पर छोड़ दीजिए, वहाँ पर छोड़ दीजिए, ये सोलो पर रहने दीजिए। नहीं होगा, नहीं बोलो हो रहा है। ठेकेदार बोलते नहीं ये ढल नहीं होगा। चलो भाई ढलो, तुम्हारा मर्जी है। तो इधर जो पानी रुक गया, पानी का व्यवस्था कैसे होगा बताए। तो पहले हमको पानी का कम से कम रोड पाइप चाहिए। पाइप 2-3 बेंट वाला पाइप बढ़ा दिए, बैठा पानी हुआ पानी जाएगा, निकासी कर दीजिए बस। उसी के बाद हम लोग को समाधान उधर भी पानी चल जाएगा और अंदर में घर में बात जाएगा। गाना ये है विगत 6 महीना पहले यहाँ पर कृषि से ढलाई हुआ, लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। पानी यहाँ जम जाता है। कम से कम बरसात जैसे पानी गिरेगा तो यहाँ कम से कम 1 फीट पानी जम जाता है और इसकी लंबाई कम से कम 1-150 फीट पानी जमे रहता है। तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और ये जो है पानी जब जमा रहेगा बरसात में तो यहाँ कीड़ा पैदा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है। इससे आदमी को क्या होगा, डायरिया होगा, मलेरिया होगा। तो ये जितना विकास नहीं हुआ उतना तो विनाश हुआ। अब पहला देखिए मिट्टी घर है, पानी जमा रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का घर जो है गीला रहेगा और गीला रहेगा तो उनका दीवार एक दिन गिर जाएगा। तो हम लोग का आक्रोश है, ठेकेदार ऐसा काम किया है क्योंकि हम लोग नाराज हैं। कम से कम पानी निकासी का पहला यह होना चाहिए। और ऐसे इंजीनियर है जो इतना कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया भगवान जाने, पानी निकासी का उन लोगों का कोई प्रबंध नहीं है, ऐसा प्रयोजन नहीं है। ये तो स्टिल आपका डीपीआर में भी जो है जहाँ पहले चूक हो जाती है, जब लोकेशन देख करके उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक अंडरग्राउंड नाली बना सकता था, पानी आराम से निकल सकता था। इसलिए विभाग और यहाँ के जो पाइप हैं संज्ञान लेना चाहिए और ठेकेदार पर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इंजीनियर जो है सिर्फ अपना कोरम पूरा किया है, सिर्फ किसी से डालने का काम किया है और जनता जो है आज परेशान है, जनता त्रस्त है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वीर सैनिकों को नमन। भारतीय जनता पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान में कल हुए सफल सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पहलगाम हमले का बदला लिए जाने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर शहीद पार्क चौक तक निकाली गई।
यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने वीर जवानों को नमन करते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा, देश के जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब मिलेगा। यह तिरंगा यात्रा वीरता और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा, पहलगाम में शहीद हुए जवानों की शहादत बेकार नहीं गई। ऑपरेशन सिंदूर ने हर देशवासी के दिल को गर्व से भर दिया। हम भारतीय सेना के साहस को नमन करते हैं। जिस तरह से ये हुआ, ये अटैक हुआ, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि चुनिंदा जगहों पर, और वो भी ऐसे जगहों पर किया गया जहां पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा था या ट्रेनिंग दे रहा था, उन जगहों पर किया गया और इसमें अहम भूमिका महिलाओं ने अदा की है। तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का नाम भी रखा, सिंदूर ऑपरेशन रखा गया, तो पूरा सम्मान महिलाओं को दिया गया है और महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा है उसका बदला भी लिया गया। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी और भारतीय सेना को सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बदला लिया और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम। सर बोलिए। भारत के द्वारा पाकिस्तान आतंकियों के ऊपर में हमला कर उसको नास्तनाबूद कर दिया है। ये भारत का एक पड़ाव है, जीत का एक पड़ाव है, ये शुरुआत हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये ऑपरेशन उन लोगों के ऊपर में है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो आतंकवाद के चोला पहन करके निर्दोष लोगों को हत्या किया जाता है। नरेंद्र प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जैसा का तैसा, टीट फॉर टैट। अब इस देश झुकने वाला नहीं है, देश रुकने वाला नहीं है। आतंकवादी को नस्तनाबूद करने का प्रण देशवासियों ने लिया है। देशवासियों ने इसका ये रखा है, ये कसम रखा है कि जब तक आतंकवाद को नस्तनाबूद ना कर दे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज थर थर कांप रहा है आतंकवाद, लोग छुपता फिर रहा है। ये देशवासियों का ताकत है, ये देशवासियों का एकजुटता है, देशवासियों का दर्ज है कि आज उनको जवाब मिल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी आतंकवाद बच ना पाए, तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। अब देशवासी आतंकवाद को किसी भी हालत में बख्शने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी हालत में इन आतंकवाद को या छोड़ने वाला नहीं है। आज इसलिए पूरा देशवासी आज इस कार्रवाई से काफ़ी लोग अंदर से काफ़ी उत्साहित है कि जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानता है, यह हम लोग का पुरखों ने कहा है। इसलिए इन लोगों को ठीक बात से नहीं अभी करना है, अभी लात से इसको समझाना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया, पुरुषार्थ क्या होता है ये दिखा दिया। इधर जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्रों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। छात्र बताते हैं कि वर्ष 2006 से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल की पढ़ाई हो रही है और तब से लेकर आज तक पैरामेडिकल छात्रों के शिक्षा हेतु अलग से कॉलेज नहीं है और न ही छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। छात्रों ने बताया कि वर्ष 2015 से इनका आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक यहाँ के सीईओ द्वारा जमीन तक चिन्हित भी नहीं किया गया है। अपना कॉलेज नहीं होने से इन्हें एक तरफा जहाँ शिक्षा की दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम वैसे छात्र जो बाहर से आकर शिक्षा ले रहे हैं, हॉस्टल नहीं होने के कारण यहाँ वहाँ भाड़े पर रहना पड़ता है। इन्होंने जल्द से जल्द इनके लिए अलग कॉलेज, हॉस्टल व लाइब्रेरी बनाने की मांग की है। हम लोग आए थे राजकीय पैरामेडिकल संस्थान एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ये वर्ष 2006 से चल रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन वर्षों से हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि पैरामेडिकल के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधा जो होती है, जैसे हॉस्टल हो गया प्राथमिकता, कॉलेज, लाइब्रेरी, जो अपना प्रॉपर जो बेसिक चीज़ रहता है, उसको डिमांड को लेकर वर्ष 2013 में हम लोग इसी डीसी कार्यालय जमशेदपुर के बाहर हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। यहाँ पर 3 दिन भूख हड़ताल की गई, फिर राजभवन घेराव किए और छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद 2015 में सरकार द्वारा 5 एकड़ का ज़मीन चिन्हित करके 5 एकड़ में ज़मीन में 5 करोड़ की लागत से ये पैरामेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निर्णय लिया गया। आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज यानी रिम्स में बिल्डिंग बनकर तैयार है, पीएमसीएच में बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज दुर्भाग्य है जमशेदपुर के लिए कि यहाँ की आज
सीओ साहब आज जमीन ही चिन्हित नहीं कर पाए हैं। अगर आज जगह चिन्हित करके देते तो 2015 से आज के डेट में बिल्डिंग बनकर तैयार रहता। एक हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सीओ साहब इतना जमशेदपुर के लापरवाही हो गए हैं कि आज तक जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं। और यही यदि आम आदमी बिल्डर के लिए जगह चिन्हित करना रहता तो किसी रैयत का गर्दन पकड़ देते हैं। ये आप लोग भी न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे। लेकिन सरकारी आज कॉलेज बनाने के लिए सरकार के पास जगह ही चिन्हित नहीं है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। इसलिए आज इसके पूर्व मुख्यमंत्री का भी हम लोग काफिला रोके हुए थे। आज एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे, माननीय डॉक्टर इनफार अंसारी जी, उसको भी हम लोग वार्ता किए, रोके हुए थे। लेकिन बोले कि डीसी से वार्ता करें। डीसी साहब से कुछ वार्ता नहीं किए। आज हम लोग खुद डीसी साहब के पास आए हुए थे वार्ता करने के लिए। डीसी साहब के फील्ड वर्क में चले गए हैं, इसलिए डीडी साहब से बहुत संतोषजनक वार्ता हुई। बोले कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे, तत्काल जो व्यवस्था हो सकता है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, हॉस्टल हो गया, इसको हम लोग इमीडिएटली जितना हो सके उसमें हम लोग चर्चा करके इसको उपलब्ध कराने का हम लोग काम करेंगे। पूरा नाम बता दीजिए। रामवृक्ष महतो, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष। उधर विश्व रेड क्रॉस डे पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, 741 यूनिट रक्त संग्रहित। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम द्वारा गुरुवार को रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 741 रक्तदाताओं ने भीषण गर्मी के बीच रक्तदान किया और आने वाले समय के लिए रक्त जरूरतमंदों के लिए एक नया जीवन दान दिया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन टाटा स्टील एवं निप्पल स्टील की संयुक्त उपक्रम JCAPCPL के प्रबंध निदेशक अभिजीत अविनाश नानोती, जिला के डीडीसी अनिकेत सचान, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष व SDM शताब्दी मजूमदार, जमशेदपुर ब्लड बैंक के सचिव नलिनी राममूर्ति, शिविर के संयोजक कृष्ण मुरारी गुप्ता, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष विकास सिंह, UCIL के जितेश कुमार, समाज सेविका पूर्वी घोष, सारिका सिंह, रेड क्रॉस के पेट्रन शंकरलाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने किया। शिविर के उद्घाटन सत्र में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने अपने संबोधन में कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानव सेवी कार्यों में टीम भावना नजर आती है। उन्होंने कहा कि जिस अच्छे तरीके से कार्य संपन्न किए जाते हैं उसके पीछे आपसी सहयोग के साथ एक अच्छे टीम लीडर का नेतृत्व नजर आता है। उन्होंने कहा कि शायद ही इतने बड़े पैमाने में रक्तदान शिविर का आयोजन कहीं होता हो। यह जमशेदपुर और रेड क्रॉस की विशेषता है कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर उन्हें रक्तदान शिविर तक ले जाते हैं ताकि हर जरूरतमंद को समय पर रक्त प्राप्त हो सके। इस अवसर पर JCAPCPL के प्रबंधक निदेशक अभिजीत अविनाश ननोती ने कहा कि टाटा समूह पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को मजबूत कर रहा है और यही उसकी ताकत है। दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है और पूरे विश्व में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस हर रेड क्रॉस सेंटर्स में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी 8 मई को हर वर्ष इस रेड क्रॉस दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और जिसके हम लोग के रेड क्रॉस के प्रणेता जो हैं ये हैं विजय सिंह जी, जो सतत लगे रहते हैं और लगातार साल भर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। बहुत सारे आपदाओं में जो है तरह तरह का बहुत सारा जो भी सेवा का काम होता है पूरे सेवा के काम में लगे रहते हैं। जिला प्रशासन से कुछ मांग भी आपकी है? अभी मैंने मंच से एक बात कही व्यक्तिगत है। देखिए विजय जी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ये लगातार लगता है 35-40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से करते आ रहे हैं और फाउंडेशन स्टोन से लेकर के और आज इतनी बड़ी इमारत जो है इन्होंने खड़ी की और जितना सेवा का काम मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में यहाँ रेड क्रॉस जमशेदपुर से होता है उतना शायद ही कहीं किसी रेड क्रॉस सेंटर से होता है। ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की है और आज भी मैं कह रहा था तो उसका वो विरोध कर रहे थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग जितने भी रेड क्रॉस के कार्यकर्ता हैं सबका यह हार्दिक इच्छा है कि उनको व्यक्तिगत तौर पे उनके जिस तरह का उन्होंने सेवा की भावना से निस्वार्थ अनवरत बिना थके हुए अभी भी आप देखेंगे तो पूरे कार्यक्रम के दौरान वो खड़े ही रहते हैं और वो घूमते रहते हैं और काम देखते रहते हैं। तो हम लोगों ने उनको कभी बैठा देखा ही नहीं इतने दिन। मेरा कम से कम 26 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मेरे पिताजी थे तो उस समय भी वो देखते थे इनको। तो मुझे यही महसूस होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को ज़रूर उसके सेवा के लिए कुछ न कुछ मिलना चाहिए। आप
उम्र में काफ़ी उम्र हो चुकी है, परंतु आज इस उम्र में भी 80 के लगभग उनकी उम्र है, लेकिन आज भी वो पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे खड़े रहेंगे और वो करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं निश्चित रूप से पूरे रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर के समाज की तरफ से मैं इस बात की मांग करता हूँ कि पद्मश्री के लिए नामित करना चाहिए और उनको दिलाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं उनको दिलाना चाहिए। सेंट मैरिज इंग्लिश हाई स्कूल के तत्वाधान में छठवां फादर जेराल्ड मार्टिन डिसूजा मेमोरियल इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि काशीडी हाई स्कूल के प्राचार्य फ्रांसिस जोसेफ ने दीप प्रज्वलित कर और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा टूर्नामेंट का शुरू होने की घोषणा की गई। अंत में गुब्बारे आसमान में छोड़कर उद्घाटन किया गया। विद्यालय के उप प्राचार्य फादर पेत्रुस कुरिया ने सभी अतिथियों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों से आए हुए खिलाड़ियों, उनके कोच, मैनेजर एवं टूर्नामेंट के सभी आयोजकों का अपने हृदय से स्वागत किया। फादर पेट्रुस कुरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह टूर्नामेंट जेराल्ड मार्टिन डिसूजा की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है। स्कूलों के बीच खेल प्रतियोगिता को प्रोत्साहित एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना आदि शामिल है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। देश में खुशी का माहौल। फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी ने जुगसलाई में कारोबारी विक्की भालोटिया के कई ठिकानों पर की छापेमारी। जवाहर नगर में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी कार, चालक व साथी गंभीर। और मानगो बालीगुमा में घटिया सड़क निर्माण पर हंगामा, लोगों ने कार्य रुकवाया, उपायुक्त ने दिए सड़क तोड़कर बनाने के निर्देश। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।